नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सवाल है जो हर बार लगभग पूछा जाता है। कहता है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, कैसे विचार कीजिए। देखिए, ये कविता बहुत आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। आप जैसा कि अभी देखते हैं सोशल मीडिया में जो अभी चल रहा है उसी के बारे में ये एक व्यंग है जो समाज के लिए किया गया है। ठीक है, समझते हैं इसमें क्या है। कहता है कि दूरदर्शन पर अपाहिज का इंटरव्यू लेके, साक्षात्कार लेके जो अपलोड किया जाता है या जो चलाया जाता है अलग अलग चैनल पे, दिखाया जाता है लोगों के बीच में, ये क्यों किया जाता है? इसका कारण होता है व्यावसायिक उद्देश्य, कॉमर्शियल पर्पस को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। क्या कहता है कि दूरदर्शन पर एक अपाहिज का साक्षात्कार व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। दूरदर्शन पर, टीवी पर अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन का वस्तु मानकर उसके मन को पीड़ा को कुरेदा जाता है, उससे खुलेआम भुनाया जाता है। और जो इंटरव्यू लेता है उसको निजी सुख दुख से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, जिससे वो इंटरव्यू लेता है, जिसे साक्षात्कार लेता है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाह रहा है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन पे दिखाया जाने वाला इस प्रकार का जो अधिकांश कार्यक्रम है केवल संवेदनशीलता का दिखावा ही नहीं करता है, बल्कि बिना किसी लोक मर्यादा के उसका फायदा उठाने से नहीं चूकता है। अर्थात उनका कथनी और करनी में पूर्णतः अंतर होता है। अब ये एक लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको बना के भी बहुत सारा लिख सकते हैं। उनका कथनी और करनी में पूर्णतः अंतर होता है ना। अपाहिज के सामने माइक लेके घुसेड़ देता है मुंह में, कहता है बताइए आपको कैसा लग रहा है, आप चल फिर नहीं पाते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। उसके मन का जो पीड़ा है, जो दुख, उसका जो पहले से दुख है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। फिर भी उससे पूछेगा, कोई घटना किसी के साथ घट जाता है तो वो उसके पास चला जाएगा इंटरव्यू लेने के लिए और सरेआम उससे तरह तरह का सवाल पूछेगा, लोक मर्यादा को भुलाकर। तो इसी चीज़ को सटायर किया गया है इसके माध्यम से, इसी को कवि बतलाना चाहता है। ठीक है। दूसरा बात क्या है? दूसरा प्रश्न कहता है कि हम समर्थ शक्तिवान हैं और हम दुर्बल को लाएंगे। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, इसके माध्यम से कवि क्या व्यंग किया है, इस क्वेश्चन बनता है। सुनिए, हम समर्थ शक्तिवान है माध्यम से कवि ने उन मीडिया कर्मियों पर व्यंग किया है जो स्वयं को सक्षम और शक्तिशाली मानकर अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाला हुआ है। वे समझाते हैं कि वे किसी का भी भाग्य और परिस्थिति को बदल सकता है। हम दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से लाचारी और असमर्थता का भाव प्रदर्शित करते हैं। साक्षात्कारकर्ता किसी भी बेबस दुर्बल व्यक्ति को लाकर उससे तरह तरह का सवाल पूछकर उसका तमाशा बना सकता है, उसका मजबूरी को मनोरंजन का साधन बना सकता है। ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, कहेगा कि पर्दे पर वक्त का कीमत है कहकर कवि ने पूरा साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? प्रसारण के समय, सुनिएगा जवाब दे रहे हैं, प्रसारण के समय रोचक सामग्री परोसना ही मीडिया कर्मी का उद्देश्य है। किसी भी मीडिया कर्मी का उद्देश्य क्या है कि जब भी प्रसारण हो रहा है, टीवी पे कार्यक्रम चल रहा है, तो रोचक इंटरेस्टिंग मटेरियल कंटेंट परोसना ही मीडिया कर्मी का उद्देश्य होता है। प्रसारण के समय कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए वो सभी उचित अनुचित हथकंडा को अपनाता है। कैसे कार्यक्रम हिट हो, टीआरपी कैसे मिले, हर एक हथकंडा को वह अपनाता है। उन्हें किसी का पीड़ा से मतलब नहीं है, पीड़ा को कम करना उनको आता नहीं है, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर कुरेद कर दिखाने का आदत होता है। और कोई भी कार्यक्रम सफल तभी होता है जब पब्लिक रो देगा, पब्लिक का आंख से आंसू निकला, मतलब कार्यक्रम हिट है। मीडिया कर्मी का सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने का सरोकार रहता है। वे निर्माण की पूरी कीमत वसूलना चाहते हैं। जितना उसका किसी शो को दिखलाने में पैसा खर्चा होता है, वो उसका वसूलने का मतलब कि मन में उसका वो चलता रहता है। किसी पीड़ा को व्यावसायिक रूप देकर वो समाज का जिम्मेदारी का पूर्ति का दिखावा मात्र करता है। ये है उन लोगों का एक्चुअल काम जो कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस कहानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप पढ़िएगा, बहुत मज़ा भी आएगा, आसान भी है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए, इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।